हेलो बच्चों। देखिए हम लोगों ने जो है बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो कर लिया था हमने। अब हम लोग देखेंगे वो जो मैंने आपको पॉइंट लिखाए थे, याद है ना, जो निगमन से थे वो इसके नीचे लिखने हैं। तो मैं एक एक निगमन आपको दिखा देता हूं फिर से करके, ठीक है। देखिए क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन कंडीशन क्वांटाइजेशन कंडीशन परिमाणीकरण स्थिति परिमाणीकरण स्थिति या की स्थिति कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कोणीय जो संवेग हमारा होता है, जो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है, वो क्या होता है, ठीक है ना। मैंने बताया था, समझाया भी था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी समय चक्कर लगाएगा या इलेक्ट्रॉन उसी समय गति करेगा प्रति कक्षाओं में, जिस समय उसका कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2 का पूर्ण गुणांक होगा या पूर्ण गुणित होगा, ठीक है ना, इंटीजर होगा। तो उस स्थिति में जो है हम लोग निकालेंगे कोणीय संवेग, जो है निकालते हैं हम लोग हैं। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। L वेक्टर बराबर R वेक्टर, क्या लिखेंगे, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। कोणीय संवेग, त्रिज्या और संवेग, L जो वेक्टर है वो है हमारा कोणीय संवेग, R त्रिज्या है और P संवेग है। K गुणनफल का जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो P है वो mv के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे वेक्टर की बात करूं तो यहां पे v वेक्टर होगा, क्योंकि संवेग जो है वेलोसिटी यानी कि वेग पे वेग चेंज होगा तो जो हमारा P है वो भी चेंज होगा, ठीक है ना। और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो तो सेम रहेगा। तो यहां से लिखेंगे L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P का जो है वैल्यू रख देंगे हम लोग mv वेक्टर। जैसे ये वेक्टर हटाएंगे और ये क्रॉस हटाएंगे तो मैंने कहा था आपको L बराबर मिलेगा R mv साइन थीटा। जैसे ये वेक्टर और ये क्रॉस हटाएंगे तो आपको मिलेगा R mv साइन थीटा, लगा देंगे। तो आपने देखा था न्यूक्लियस है, एक ऊर्जा स्तर है, ये जो दूरी होती है R होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है समकोण पे। तो थीटा बराबर आपको कितना मिल गया यहां पे, 90। तो L बराबर आपका हो गया R mv साइन 90। L बराबर R mv साइन 90 का मान 1 होता है। तो L बराबर आपको मिलेगा mvr। अब ये जो है हम लोगों ने पढ़ा है L बराबर जो कोणीय संवेग होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो NH/2 का पूर्ण गुणित होता है। तो यहां से L का मान रख देंगे हम लोग mvr बराबर में NH/2। तो ये जो है हमको यहां पे फॉर्मूला मिल जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। बोर के एटॉमिक मॉडल के नीचे वैसे पॉइंट नंबर 3 का ये जो है भाग है, पॉइंट नंबर 3 का ये भाग है। अगर आप चाहें जगह है तो लिख सकते हैं, वरना आप उसके नीचे यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूले हमारे काम के बेटा हैं, ठीक है ना। बाकी जो मैंने आपको हिंदी जो थ्योरी समझाई है वो आपकी हो चुकी है। बस यहां पे जो हमारा है ये पॉइंट ही है, उसको लिखना है, फार्मूला लिखना है, कैसे आया वो मैंने बता दिया आपको।
हो गया। हो गया, चल। नेक्स्ट हमारा था पॉइंट कि वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, विद्युतीय जो बल है हमारा, इसको यहां पे लिखेंगे एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो आप देखते हैं यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो मतलब ये प्लस है या ये माइनस होता है। तो प्लस माइनस यहां पे देखिए जो चार्ज है वो विद्युत में होता है, जैसा नहीं प्लस माइनस, तो वैसे यहां पर है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि यहां पर प्लस और माइनस के कारण जो है अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को जो है यहां पे नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एफ सी के रूप में उपयोग कर लेता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो आकर्षण बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन उस आकर्षण बल को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो घुमाने वाले बल के रूप में उपयोग कर लेता है। तो हमारा कहना है कि जो एफ ई है वो एफ सी के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर लेता है, बदल लेता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। आप देखते हैं पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल को वो सूर्य के चक्कर लगाने में उपयोग कर लेती है, उस फोर्स को। तो वैसे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन उस बल को सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में उपयोग करता है। अब यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब होता है अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। तो देखिए समझिए यहां पे ध्यान से देखिए, ये प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रॉन, बीच की दूरी r है। तो हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ, ये कूलाम का नियम बोला जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। तो यानी कि ये मैं Q1 कर दूं और ये मैं Q2 कर लूं, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q1 मान लो और नाभिक के चार्ज को मैं Q2 कर दूं। मतलब ये होता है कि जो Q1 और Q2 है हमारा, वो चार्ज यानी कि आवेश बोला जाता है। दो एक इलेक्ट्रोड पे या एक तार में आप देखते हैं तो एक प्लस और एक माइनस होता है। तो प्लस और माइनस जो है हमारा ये ना, ये आवेश होता है, चार्ज होता है, और ये कूलाम का नियम कहा जाता है। इसको आप बेटा फिजिक्स में पढ़ोगे। तो यहां पर ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो ये एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए Q1 क्या है हमारा, वो है E, Q1 हमारा E इंटू Q2 क्या है, आप ध्यान दीजिए, Q1 जो है वहां पर E है, जो Q2 है हमारा उस पर आप ध्यान दीजिए कि जो Q2 है यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या होती है, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो जो Z है, Z अगर मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक प्रोटॉन,
ठीक है ना। अगर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 प्रोटॉन, तो परमाणु क्रमांक के बराबर है ना, तो जेड लिख लिया, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ई, तो जेड ई जो है प्रोटॉनों की संख्या हो गई। यानी कि यहां पे जो प्रोटॉनों की संख्या है वो जेड ई है, और जेड ई का बेटा नाम होता है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश। अब इस नाभिकीय आवेश को हम लोग क्या लेके चलते हैं, Q2। तो जेड ई है हमारा नाभिकीय आवेश, और नाभिकीय आवेश क्या है, Q2 है हमारा, प्रोटॉनों की संख्या। तो जेड ई बटे आर स्क्वायर, एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा करा लो बेटा, हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। एफ ई बराबर, अब हम लोग एफ सी लेके चलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल बराबर बेटा आपका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बटे आर। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है ना। या आप कह सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना है तो हम लोग जानते हैं कि जो एफ ई है वो एफ सी के बराबर है। तो मान रखने पर इनके मान रखने पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर में एम वी स्क्वायर बटे आर। ये देखिए हमारे पास में फार्मूला निकल आया। ओके, ओके ना, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया। चल नेक्स्ट आगे देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था एन एच बटे 2 पाई बराबर में एम वी आर। अभी मैंने बताया था आपको, समीकरण नंबर 1 थी आपकी, जो भी करना चाहो तो लिखेंगे यहां बेटा हम लोग दोनों पक्षों में, ये आप नोट कर लेना, वर्क करने पर, बोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नीचे नोट करना बाद में, जहां मैंने लिखाया था वर्क करने पर। तो देखिए एन एच बटे 2 पाए वर्ग एम वी आर वर्ग एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके ना, इतना आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। समीकरण 1 मान लेना इसको, जैसे हो जाएगा लेना, और इसको समीकरण नंबर 2 कर लेना, ठीक है। तो लिखना समीकरण 2/1 से भाग करना है बेटा, भाग करिए। एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर इंटू, इसको इससे भाग करेंगे तो बेटा बटे में लिखेंगे, ये बटे वाली चीज ऊपर, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये इंटू में आर स्क्वायर, और बटे में आपका बचेगा जेड ई स्क्वायर बराबर में, यहां पर बेटा हमारा है एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे, ये बेटा ये ऊपर जाएगा आपका आर और नीचे एम वी स्क्वायर, तो ये आपका एम वी स्क्वायर इंटू में आर, ये रहेगा आपका यहां पे। हो गया, मैंने जब भाग किया है समीकरण 2 से 1 को भाग किया है, तो ये वाला पद ऊपर रहेगा, इसके बटे में ये आएगा, तो जब बटे में आएगा तो ये जो
बटे वाला ये है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा आपका। ठीक है, अब जो कटने वाला वो काटिए। देखिए बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, एम से एक एम कैंसिल, और कुछ कट रहा है आपका, 4 से 4 कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल। अब क्या बचा देखिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अप साइलेंट 0 बटे जेड ई स्क्वायर बराबर में एम बचा आपका एक एम कटा था और आर बचा आपका, इतना आपके पास बचा हुआ है। और यहां पर एक पाई से पाई कटी थी और एक पाई बची आपकी, तो पाई जेड ई स्क्वायर बचा आपका इतना। ओके, देख लीजिए इतना। ये मिटा देता हुआ है। अब आगे देखिए, आर को मैं यहीं रोक लेता हूं, एम को इधर लेकर आता हूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अप साइलेंट 0 गुणा में बटे में जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर, इतना बचा हमारे पास। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है अलग करिए, अप साइलेंट 0 कॉन्स्टेंट है अलग करिए, पाई कॉन्स्टेंट है अलग करिए, ठीक है, एम कॉन्स्टेंट है अलग करिए, ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है अलग करिए, इतना एक में करिए, क्या बचा है एन स्क्वायर और ये जेड बचा आपका, इतना बचा आपका। ओके, तो हमारे पास में आर बराबर इसकी जो बेटा वैल्यू है, एच की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट, अप साइलेंट 0 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू और ई की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो बेटा आपको एक वैल्यू प्राप्त होगी यहां पे 0.53 एन स्क्वायर बटे जेड। ये जो है बेटा त्रिज्या का फार्मूला मिला है और इसके द्वारा हम किसी भी परमाणु की किसी भी कोष की या किसी भी ऊर्जा स्तर की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये फार्मूला आया तो ये जो फार्मूला है ये त्रिज्या है। तो मैं किसी भी कोष की अगर बात करें, किस कोष की, एन कोष की बात कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर एन लगा हुआ है और जिस कोष की ज्ञात करनी होगी हम उस कोष की ज्ञात कर लेंगे त्रिज्या। किसके लिए है, एन कोष के लिए ये। अब एन बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बस पहले आप ये पूरा निगमन नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए मिटा देते हैं इसको, नोट हो गया ना। तो फार्मूला आपने लिख लिया है, फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं फार्मूला लिख देता हूं आपको, जो हमारे पास में फार्मूला है आर एन बराबर 0.56 गुणे एन स्क्वायर बटे जेड। यही फार्मूला भी हमने निकाला था 53 एन स्क्वायर बटे जेड। और ये जो त्रिज्या बेटा होती है बहुत ही छोटी होती है, इसलिए इसको एंगस्ट्राम में रखते हैं। एंगस्ट्राम, एक के ऊपर बूंदी वाले एंगस्ट्राम होता है बेटा, एंगस्ट्राम।
हो गया। चलिए देखिए, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है पहला, हाइड्रोजन परमाणु में फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड ऊर्जा स्तर की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में पहले, दूसरे एवं तीसरे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पर ऊर्जा स्तर की या कोश की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन में जो कोश होता है वो एक ही होता है, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिया। ध्यान सुनना मेरी बात। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, ये आप याद रखना। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है। चलिए, फॉर्मूला है हमारे पास आर एन बराबर 0.53 इंटू में एन स्क्वायर बटे जेट एंगस्ट्राम। तो मैं पहले ले रहा हूं वन मतलब पहले ऊर्जा स्तर के लिए, तो 0.53 गुणे एक का वर्ग बटे जेड। जेड की वैल्यू, परमाणु क्रमांक कितना है हाइड्रोजन का? एक। तो आर वन बराबर मिला है 0.53 इंटू एक का वर्ग एक, तो आर वन बराबर 0.53 एंगस्ट्राम, ये मिला आपको। ओके, क्लियर ना? चलिए, अब हम लोग R2 यानी कि यहां पर जो है n बराबर 2 के लिए ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब तो n बराबर 2, तो n का मान 2 है, तो रखिए 0.53 गुणे n का मान 2 बटे जेड। जेड कितना है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक? वो एक ही है बेटा, एक। R2 बराबर 0.53 इंटू 2 दूनी 4, R2 बराबर 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 1 21, तो 2 अंक के बाद 2.12 एंगस्ट्राम। इसके बाद में आगे आ जाइए 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए देखिए बेटा, हमारे पास क्या है? R3 बराबर 0.53 इंटू 3 का वर्ग बटे जेड। जेड कितना है? 1। R3 बराबर 0.53 इंटू 3 तिया 9, R3 बराबर 9 तिया 27, हासिल 2, 9 अपना 45 और 2 47, गुणा कराएंगे दशमलव यहां पे आ जाएगा एंगस्ट्राम। ये लीजिए, मैंने तीनों की तीनों एनर्जी निकाल दी। ठीक है, आप जिसकी भी चाहो उसकी निकाल सकते हो। इस प्रकार से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, किसी भी परमाणु में हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। ऐसे आपके बुक में क्वेश्चन दिए होंगे, आप चाहे तो कर सकते हैं उनको बेटा। आपके पास बुक होगी, उसमें आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं बाद में हमसे। हो गया, हटा दें इसको हम लोग। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम लोग। आप हेड डाल लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हेड डाल लीजिए।
हो गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन यहां है, कूदकर यहां आ सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के यहां से आने पर यहां या यहां या यहां, ये जो घटना है हमारी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको समझाता हूं, आप कलर्ड वाले पेन लेकर बैठना बेटा, उससे बनाना, आपका सही बनेगा और बेहतर बनेगा। ठीक है। ये 7 पॉइंट है बेटा आपके, मतलब पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां है। ये 7 हमारे ऊर्जा स्तर हैं। क्या है? एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है ये YH, ठीक है ना। और वो हमारा XH है। करें, देखिए थोड़ा मैं ये आप थोड़ा कलर से करना बेटा, तो आपका बेहतर बनेगा। ठीक है। सही बनाने की बेटा कोशिश कर रहा हूं कि जैसा मैं बनाऊंगा वैसा ही आप बनाएंगे, मुझे पता है। चलिए देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, चलिए मैं यहां से चला, ये यहां से कहीं से भी दौड़ा, यहां से कूद कर यहां आ सकता है, यहां से कूद के यहां आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात है, इलेक्ट्रॉन चाहे यहां से जंप लेके चलना और चाहे यहां से, देखो बुक में जो बेटा है वो यहां से दिखाते हैं, पहले यहां से, पहले यहां से दिखाएंगे ऐसे। 7 पे से आया 1 पर, 6 से 1 पर, 5 से 1 पर, फिर 4 पे से 1 पर, फिर 3 पे से 1 पर, और फिर 2 पे से 1 पर। तो चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे पहले इसको कर दो, 2 पे से आया, फिर 3 पे से, चाहे जैसे भी आप करना चाहो, ये आप पे डिपेंड है बेटा। तो इसका जो बेटा नाम है, इसको बेटा बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अब ये कौन सी क्या है मैं बताऊंगा बेटा आपको पूरा, पहले आप बनाते जाइए इसको। अब दूसरे कोष पे आ जाइए, तो दूसरे कोष पे कहां से आएगा? पहले 7 पर से आएगा यहां, फिर 6 पर से आएगा यहां, फिर 5 से आएगा यहां, फिर 4 से आएगा यहां, और फिर 3 से आएगा यहां पे। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ओके। 2 हो गया। अब तीसरे पे देखिए, तीसरे में आएगा 7 से आएगा पहले, फिर 6 से आएगा, फिर 5 से आएगा, फिर 4 से आएगा, ओके। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज, सीरीज लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ठीक है ना। देखते आइए अब 3 हो गया, उसके बाद 4, 7 से 4 पर आएगा, 6 से 4 पर आएगा, 5 से 4 पर आएगा, ओके ना।
इसको बेटा बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। ओके, थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूं लकीरों को, एक सेकेंड। थोड़ा तिरछी हो रही है बेटा, मैं सीधी कर लेता हूं। हो गया, चलिए आगे देखिए। तो कहां से हो गया था हमारा, 4 पे गिर चुकी है, अब ये 5 पे गिरेगी। तो जब 5 पे गिरेगी तो 7 से आएगी और 6 से आएगी, ठीक है ना। 5 से आएगी और 6 से आएगी। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फुंड, फुंड सीरीज, फुंड सीरीज, ठीक है। ओके, ये आपको बेटा बनाना है, बना लीजिए इसको। सही से बनाना और अच्छा बनाना। Soap and detergent are the classical example of chemistry everyday life. But are they the same thing? Soap and detergent बन गया। हो गया, देखिए जो लाइमन जो सीरीज होती है बेटा, इनको बेटा हम लोग पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावोलेट किरणें बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा है बाल्मर सीरीज, ये जो बेटा आती है दृश्य किरणें जो बेटा हमको दिखाई देती हैं, ठीक है ना। जो किरणें दिखाई देती है ना बेटा, वो हम लोग बाल्मर सीरीज बोलते हैं। पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड जो है हमारी, वो अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है ना, अवरक्त किरणें होती हैं। आपने देखा होगा मोबाइल में निकलती हैं किरणें, वो जो है बेटा हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ठीक है ना। ये बाल्मर सीरीज दृश्य किरणें, नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। बाकी इसके आगे जो बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।